आज के सेशन में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपकी लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता स्थल के अधिकांश कब्रिस्तान किन क्षेत्रों में होते थे? तो वो होते थे बस्ती की परिधि के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस सिंधु स्थल से मेसोपोटामिया मूल का पत्थर का वर्णन प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से गर्त निवास के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए? तो जलीलपुर से गर्त निवास के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मालिक के साथ उनके कुत्तों को कब्र में रखने की प्रथा कहाँ देखने को मिलती है? तो वो मिलती है बुर्जा होम में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का कौन सा प्रकार अपनी तरह का विश्व में सबसे पहला उदाहरण है? तो वो है चमकीले प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का काम कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मिलता है विशाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नान गृह में किस सिंधु स्थल से कुछ लोगों के हिंसक मौत के सबूत मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा कालीन फिरोज़ा नामक महत्वपूर्ण कीमती पत्थर कहाँ से प्राप्त करते थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन का कहना यह है कि जो हड़प्पा कालीन के लोग थे वो फिरोज़ा नाम के महत्वपूर्ण कीमती पत्थर कहाँ से प्राप्त करते थे? वो प्राप्त करते थे पारसिया से। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद संहिता के अतिरिक्त कौन सी वैदिक पुस्तक में इंद्र को सिंधु सभ्यता का विनाशक मानने के संकेत मिलते हैं? तो वो मिलते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का नवीनतम स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का नवीनतम स्रोत है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा वासियों की पक्की ईंट किस चीज़ का घोतक है? तो हड़प्पा वासियों की पक्की ईंटें मानकीकरण की घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिंधु शहरों के घरों में प्रवेश द्वार घर के बगल में होते थे, किस शहर में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थे? तो वो कौन सा शहर था, यहाँ से आपको बताना कि किस शहर में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थे? तो लोथल नाम के शहर में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर होते थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये क्वेश्चन का कहना है, सिंधु शहरों के घरों में प्रवेश द्वार घर के बगल में होते थे। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे बनेगा कि सिंधु शहरों के घरों में प्रवेश द्वार कहाँ होते थे? तो आपको बताना है कि सिंधु शहरों के घरों में प्रवेश द्वार घर के बगल में होते थे। और यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि किस शहर में प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर थे? तो मुख्य सड़क पर होते थे लोथल शहर में। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे रूप से समझ में आई होगी। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, उत्खनन से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे किन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे? तो कौन से अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे? वो तलवार और कवच का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कई तरह से करते थे, लेकिन सबसे आम तरीका था। तो सबसे आम तरीका कौन सा था? वो था शवाधान या संपूर्ण दफन। ये सबसे आम तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस पुरातत्ववादी ने कई बार सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया है, हालांकि उसके दावों को अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया? तो किस अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया? क्वेश्चन का कहना यह है कि किस पुरातत्ववादी ने कई बार सिंधु लिपि का पढ़ने का दावा किया है, हालांकि उसके दावों को अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया? तो पुरातत्ववादी कौन थे? ये थे S.R. राव ने। ठीक है, S.R. राव ने कई बार सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया है, हालांकि जो S.R. राव ने पढ़ा है उसके दावों को अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा पशु सिंधु सभ्यता की मोहरों में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु है, ये सिंधु सभ्यता के मोहरों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है?
तो लोथल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शहरों को छोड़कर लगभग सभी सिंधु शहरों में किस शहर की घोरबंदी नहीं की गई है, घेराबंदी नहीं की गई है? तो वो है लोथल में। ठीक है, क्वेश्चन का ये कहना है कि कुछ शहरों को छोड़कर लगभग सभी सिंधु शहरों में किस शहर की घेराबंदी नहीं की गई थी? तो वो नहीं की गई थी लोथल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सिंधु सभ्यता का पतन बर्बर आक्रमणों से हुई आंतरिक छीड़ता के कारण हुआ? तो वो कहा था गोल्डन चाइल्ड ने। ठीक है, तो गोल्डन चाइल्ड ने कहा था कि सिंधु सभ्यता का पतन बर्बर आक्रमणों से हुई आंतरिक छीड़ता के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का सिंधु सभ्यता में काल निर्धारण में, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का कहना यह है, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में किसका अमूल्य योगदान है? तो वो अमूल्य योगदान है मेसोपोटामिया का। ठीक है, तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित थे और आपकी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। और हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।